Hello bachcho, let's read this question. The question says, the animals of cold countries have relatively shorter and poorly developed ears, eyes, hairs and other phenotypic characters. This is known by which law? तो यहाँ पे जो है हमें बता रहा है कि एनिमल जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं उनके पास छोटे जो है ईयर होते हैं, आईज होते हैं, हेयर्स होते हैं। और यहाँ पे इस लॉ को क्या कहा जाता है? तो पहला है कॉक्स लॉ, दूसरा है डोलोस लॉ, थर्ड है एलेन्स लॉ, लास्ट है बर्चमान्स लॉ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अडेप्टेशन क्या होती है। अडेप्टेशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करता है, एडजस्ट और कह सकते हैं इवॉल्व होता है। इवॉल्व जो है ट्रेट्स होते हैं, इवॉल्व्स ट्रेट्स होता है जो एनहेंस करता है उनकी एबिलिटी को ताकि वो सरवाइव कर सके एंड रिप्रोड्यूस कर सके कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, रिप्रोड्यूस कर सके इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। अब ये जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है यानी कि बिहेवियरल हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल यानी कि उनके बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट लॉ जो है दिए गए अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहला जो लॉ दे रखा है कॉक्स लॉ। कॉक्स लॉ के बारे में बात करिए क्या है? ये जो है एक लॉ है, ए ऑप्शन की बात करें तो एक लॉ है जो रिलेटेड है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ बॉडी साइज। किसका इवोल्यूशन? बॉडी साइज का इन एनिमल ओवर जियोलॉजिकल टाइम में, यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। सो ये क्या कहता है कि बॉडी साइज जो होती है एनिमल की, बॉडी साइज जो होती है एनिमल की वो टेंड करता है टू इंक्रीज। वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ओवर द टाइम। सो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली जो है एड्रेस कर सकता है यहाँ पे अडेप्टेशन टू टेम्परेचर। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? गलत। दूसरा दे रखा है डोलोस लॉ। बी ऑप्शन की बात करें, डोलोस लॉ क्या है? डोलोस लॉ जो है ये असेप्ट करता है या कहता है कि इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन इज नॉट रिवर्सिबल, इज नॉट रिवर्सिबल। इसका मतलब ये हुआ रिवर्सिबल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रेट जो है लॉस्ट हो जाए इन एन ऑर्गेनिज्म, इट कैन नॉट बी रिगेन्ड। ये दोबारा रिगेन नहीं किया जा सकता है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो अगेन ये डज नॉट एड्रेसेस फिजिकल अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सी दे रखा है एलेन्स लॉ। सी अगर हम बात करें एलेन्स लॉ की, तो एलेन्स लॉ क्या होता है? ये कहता है कि अगर कोई एनिमल कोल्डर जो है क्लाइमेट में अगर रह रहा है, ठंडे जगहों में रह रहा है, तो उसके पास जो है कैपेसिटी होती है टेंड टू हैव, या कह सकते हैं उसके पास क्या होता है? शॉर्टेड जो है अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि छोटे स्मॉल ईयर होता है, स्मॉल ईयर हो सकता है, लिम्ब हो सकता है, एंड यहाँ पे लिम्ब हो सकता है, आईज हो सकते हैं, एंड हेयर्स हो सकता है उनकी बॉडी में। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो क्या कर सके? वो मिनिमाइज कर सके हीट लॉस को, मिनिमाइज कर सके हीट लॉस को, क्योंकि जितना छोटा सरफेस होगा, अगर सरफेस एरिया जो है यहाँ पे छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो हीट लॉस भी क्या होगा? कम। तो छोटे अगर ईयर है यहाँ पे, उसके बाद आई है, तो हीट लॉस भी क्या होगा? कम होगा।
तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि किसके पास शॉर्टर पोअरली डेवलप्ड ईयर्स, आईज एंड हेयर्स होते हैं। अब आते हैं डी, बर्जमान्स में। बर्जमान्स क्या कहता है? बर्जमान रूल ये कहता है कि जो यहाँ पे एनिमल, ये ऑप्शन की बात करें, जो एनिमल और कह सकते हैं स्पीसीज कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं, जनरली उनके पास लार्जर जो है, लार्जर होते हैं इन बॉडी साइज। इनकी बॉडी साइज क्या होगा? लार्जर यानी कि बड़ा होगा, कंपेयर टू दोस इन वार्मर क्लाइमेट। इन्होंने क्या किया? ये वार्मर क्लाइमेट से कंपेयर किया। सो ये लार्जर साइज हेल्प करता है टू कंजर्व हीट, but it does not specifically addresses the adaptation of appendages and extremities. तो ये ऑप्शन में क्या हो जाता है? गलत। So the right answer of this question is option C, Allen's law. Hope you understood it well. Best of luck.